गरीब किसान की 300 शब्दों की कहानी। रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान था। उसके पिता से मिली केवल 2 बीघा जमीन ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गरीबी उसके परिवार की हर सांस में बसी हुई थी। घर कच्चा था, छत से बारिश का पानी टपकता था और खाने के लिए भी कई बार सोच समझकर अनाज खर्च करना पड़ता था। फिर भी रमेश हमेशा मुस्कुराकर अपने बच्चों को सपने दिखाता था, एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। रमेश की खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर थी। कभी सूखा पड़ता तो फसल जल जाती और कभी ऐसी बारिश होती कि बीज तक बह जाते। कर्ज बढ़ता गया और साहूकार की धमकियां भी। एक बरसात के मौसम में उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। घर में अनाज खत्म हो रहा था और बच्चों की स्कूल फीस भी बाकी थी। उस रात रमेश पूरी रात जागता रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय भी। अगले दिन उसने निर्णय लिया कि जिंदगी बदलनी है तो नए रास्ते अपनाने होंगे। उसने सरकारी केंद्र पर जाकर आधुनिक खेती की ट्रेनिंग ली। ड्रिप सिंचाई, कम पानी में खेती, जैविक खाद और फसल विविधीकरण। गांव के कई लोग उसे पागल कहते रहे, लेकिन रमेश रुका नहीं। कड़ी मेहनत के साथ उसने अपनी जमीन पर नई तकनीक लागू की। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। फसल हरी भरी हुई, उत्पादन बढ़ा और बाजार में उसकी फसल अच्छी कीमत पर बिकी। पहली बार उसके घर में भरपूर अनाज और चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हुई और घर में नई आशाओं की रोशनी फैल गई। आज रमेश अपने गांव के किसानों को भी आधुनिक खेती सिखाता है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि गरीबी बड़ी हो सकती है, लेकिन इंसान का हौसला उससे कहीं बड़ा होता है।